सत्य के साथ। उत्तराखंड सरस मेला 2022 में आज सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष अतिथि रहे आर राजेश कुमार ने आने वाले भविष्य यानी स्कूली छात्र और मेडिकल स्टूडेंट को मेंटल हेल्थ और अन्य बीमारी के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र के द्वारा पेंटिंग का भी आयोजन किया गया था। इस पेंटिंग की थीम थी टीबी मुक्त उत्तराखंड, डेंगू से बचाव, नेत्रदान और धूम्रपान। आइए जानते हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार ने टीवी न्यूज वायरस से क्या खास बातचीत की। धामी सरकार ने 2025 के लिए कई विजन रखे, उनमें से एक अहम है पहाड़ पर स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल मुकम्मल रखना। यानी कि उनका कहना है स्वस्थ होगा उत्तराखंड तो समृद्ध होगा। लिहाजा चुनौती मिली है डॉक्टर आर राजेश कुमार को, जिन्हें आपने पहले जिलाधिकारी के रूप में देखा और देखा था स्मार्ट सिटी के CEO के रूप में। हम बात करेंगे सर, बहुत बड़ी चुनौती है जब देश की नज़र उत्तराखंड के 2025 विजन पर है। मुख्यमंत्री का लक्ष्य है समृद्ध उत्तराखंड तभी होगा जब स्वस्थ होगा उत्तराखंड। आपका ये लक्ष्य है, कठिन है लेकिन कर लेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के आखिरी छोर तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का। और इसी क्रम में जो है यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम लोग भी प्रयासरत हैं। और जितने हमारे PHCs हैं, CHCs हैं, और अभी तो हमने हर जगह पे छोटे छोटे विलेजेस में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने विकसित किया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सेवा जो है पहुँचे। और इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो टारगेट टीबी के तहत, टीबी मुक्त भारत के तहत 2024 का टारगेट रखा है। और अभी निक्षय मित्र कार्यक्रम में भी हम पूरे देश में अब तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हम लोग एक छोटे से राज्य हैं और टीबी के नंबर्स जो हैं यहाँ पे लगभग 15,000 के आसपास है। लेकिन जितनी तेज़ी से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने निक्षय मित्र बनाए हैं, वो बाकी सराहनीय है। पहाड़ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं बड़ी विषम है, हम अक्सर देखते हैं घटनाएं होती हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से 2025 का लक्ष्य रखा गया है और कहा गया है कि हम पहाड़ के अंतिम गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे कैंसर सेंटर्स खोलने की बात हो। आपने भी कई आइडियाज़ आते ही शुरू किए हैं कि गाँव में हम वहाँ पर हेल्पर्स रखेंगे जो डॉक्टर्स के आने के पहले भी वो मेडिसिन वगैरह उपलब्ध करा पाएँ। किस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ लेके चल रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम टारगेट को अचीव कर पाएँ? देखिए, इसमें हम लोगों ने एक अभी फ़िलहाल एक प्रयास किया है माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से। वो हम लोगों ने जो हमारे CHO हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जो OTC ड्रग्स उपलब्ध हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, तो वो ड्रग्स हम लोगों ने कोशिश की है कि हर गांव तक, हर घर तक हम लोग पहुंचाएं। और इसके अलावा हम लोगों ने जो बेसिक जांचें हैं, जैसे BP रिलेटेड जांच है, मधुमेह रिलेटेड जांच है, टेम्परेचर चेक करना, ये चीज़ें भी अभी हाल ही में हम लोगों ने जो जन आरोग्य योजना के तहत अभी किया है। और लगभग हमने 18 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हम लोगों ने कवर किया है। लगभग 4,700 गांव भी हम लोगों ने कवर किया है। जहां तक और अच्छे तरीके से और विकसित तरीके से समाज के आखिरी छोर तक पहुंचने वाली बात है, फैसिलिटी पहुंचाने वाली बात है, इसमें टेलीमेडिसिन की जो सेवाएं हैं वो एक वरदान के रूप में साबित होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वर्ल्ड बैंक का हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये 4 मुख्यतः हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, दून हो गया, श्रीनगर हो गया, हल्द्वानी हो गया और अल्मोड़ा हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा हब डेवलप करेंगे। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो PHC और CHC हैं, उनको हम स्पोक के तौर पे डेवलप करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति PHC CHC में जाके, जो दून मेडिकल कॉलेज या ऐसे बड़े हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट तैनात हैं उनसे डायरेक्टली वार्तालाप कर सकेगा और अपने जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनसे साझा कर सकेगा और उनसे फ्री कंसल्टेशन पा सकेगा। सर, आखिरी में एक सवाल बड़ा है। उत्तराखंड देश भर के बच्चे आते हैं पढ़ने, अक्सर हम देखते हैं ड्रग्स पुलिस भी मुहिम चलाती है, आप भी चलाते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 होगा। अपनी स्पीच में भी आपने कहा, बच्चों से मोटिवेट किया काफ़ी उन्हें। कितना बड़ा चैलेंज है ड्रग्स को, इस नेक्सस को तोड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा एक चंक बन रहा है उत्तराखंड के लिए, चैलेंज भी बन रहा है, आपके सामने भी चैलेंज है। देखिए, ड्रग्स के संबंध में हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में। तो
लेकिन ड्रग्स के साथ साथ ड्रग्स में जो रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 2 प्रकार की रिहैबिलिटेशन है, एक तो मेडिकल रिहैबिलिटेशन जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, और जो सोशल रिहैबिलिटेशन है उसमें बाकी विभागों की भी सहभागिता बहुत एक्चुअली ज़रूरी है। हालांकि मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 में बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आने वाले कैबिनेट में 12 तारीख को हम लोग एक स्टेट मेंटल हेल्थ एक्ट के रूल्स हम लोग विकसित करने वाले हैं, और जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उनमें जो लोग एडमिट होते हैं उनके राइट्स क्या हैं वो भी जो है हम लोग ले आने वाले हैं कैबिनेट में। और किसी भी नशा मुक्ति केंद्र को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या बेसिक मिनिमम रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, ये चीज़ भी अभी कैबिनेट में हम लोग थ्रू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, हम और अच्छी तरीके से इसको विकसित कर पाएंगे। आखिर में सर एक सवाल, आपके अपने कुछ इनिशिएटिव्स होंगे जो आप सोच रहे होंगे कि हम इसको लेके चलें तो हेल्थ सेक्टर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, लोगों को बताएंगे? देखिए, वैसे एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जो हमने शुरुआत भी अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, हम लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि हर घर में जो बेसिक दवाइयाँ हैं हम लोग उसको आउटरीच प्रोग्राम के तहत घर घर हम लोग जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो पहुँचवाएँ। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लॉजिस्टिकल चैलेंज है, बट डूएबल है। इसमें हमको जो है एकत्रित होके काम करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग जो बेसिक, जैसे अभी अनीमिया वाली बात आई थी, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स है, तो ये ऐसी छोटी छोटी इंटरवेंशंस हैं जो टाइमली पहुंच जाए तो मेरे ख्याल से हम लोग कई जिंदगियां बचा सकते हैं।